इसके क्रॉस रिवर है, रिवर से परे राजा गौहर रहमान का मज़ार है। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा किला है। 400 कनाल, हाँ 400 कनाल में ये था। ये नीचे वाला जो है ना, ये दरवाजे से नीचे ये ज़िंदान है। कहा जाता है कि कहीं सेंचुरीज के बाद इसका साइज़ इतना बढ़ता है। ये किला खुशवक्त डायनेस्टी का सबसे पहला किला है। नाज़रीन, हम आपको अभी अंदर लेके चलते हैं। ये गेट भी आप देख सकते हैं। जो डोगरा आए थे 1863 में, उन्होंने इनके टावर्स भी सारे गिरा दिए। गिलगित का जो किला है, जो इसमें नलाई का ग्राउंड है या नलाई मार्केट बनी है, वो भी राजा गौहर रहमान का बनाया हुआ है। और सर, ये बड़ी कीमती मुझे दिख रही है। ये बहुत कीमती लग रही है, बहुत कीमती। इस वक्त मैं यासीन डोरखन जो किला है उसके सामने मौजूद हूँ, और आज हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड नासिर साहब भी मौजूद हैं, जो कि हमें इस किले के हवाले से बताएंगे और इस किले को बनाने वाले कौन थे और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो शॉर्ट वे में आज हम इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आपको, और माशाल्लाह से आपका इतना ही प्यारा और हिस्टोरिक जो है वो किला है। ज़रा इस गेट के हवाले से बताएं, बड़ा ही मज़े का हमें ये लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किला खुशवक्त डायनेस्टी का सबसे पहला किला है, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे जिन्होंने यहाँ से जंगों का स्टार्ट किया था। चित्राल रॉयल फैमिली और हमारी फैमिली एक ही है। वो चित्राल में रूल कर रहे थे, हमारी फैमिली यासीन और पूरा वृश्चिगुम में कर रही थी। इसमें बहुत सी जगह शामिल हैं। पहले ज़माने में मस्तूज भी शामिल था, गोपिस, इश्कोमन, यासीन, ये एक डायनेस्टी कहलाता था। ये किला 11 टावर्स के साथ था, और इस किले में बहुत जंगें हुई हैं। जो लास्ट जंग हुई है वो मुडूरी के बाद, जो डोगरा आए थे 1863 में, उन्होंने इनके टावर्स भी सारे गिरा दिए, और उसके बाद फिर दोबारा हमारी फैमिली ने इसको उठा लिया, कैप्चर कर लिया। करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। फिर मेरे ग्रैंड फादर राजा शाह अब्दुर्रहमान ख़ान आ गए। वो फिर उनके अंग्रेज़ों के साथ डायरेक्ट उनका लिंक रहा। उससे पहले जितने भी थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो किसी के जवाबदेह नहीं थे। तो राजा शाह अब्दुर्रहमान के दौर से पहले ये जब डिमोलिश हुआ, तो उनकी फौतगी के बाद उनका बड़ा बेटा जो था वो भी फौत हो गए। तो मेरे फादर जो उस वक़्त 6-7 साल के थे, तो ये कश्मीर में पढ़ते थे। तो उसी दौरान में अंग्रेज़ों ने जो प्लान किया वो ये कि 3-3 साल के लिए इंटरम गवर्नमेंट होगी। मेरे फादर ने ये जो है, ये जो पूरा एरिया है, इसको ईदगाह के लिए डोनेट किया है। 4 कनाल ज़मीन है, डोनेट किया है, जिसमें ये गेट नहीं था। अच्छा। तो इसको फिर जब मैं रिटायर होकर आया, तो फिर मेरे कुछ दोस्त और हमने मिलके ये गेट दोबारा इसको तामीर किया, और उसी फुट स्टेप्स पे जैसे पहले था जी। तो सर चलें, अभी मैं आपको अंदर राजा गौहर रहमान के वो दिखाता हूँ। अच्छा, राजा गौहर रहमान साहब का भी काफ़ी जो है इसमें जिक्र हुआ है कि उनका इस किले के साथ बड़ी वाबस्तगी और बड़ा जो है रिलेटेबल स्टोरीज हैं। तो रहमान जो है ना, वो इस किले के यहाँ से वो अपने जंगों का आगाज़ करते थे। उन्होंने चकन सराय तक का एरिया कैप्चर किया था, उसके बाद फिर बुंजी तक गए थे, फिर कुछ हिस्सा उन्होंने नगर का भी जाके जंग लड़के उन्होंने उसको भी कैप्चर किया। लेकिन बेसिकली वो गिलगित का जो किला है, जो इसमें नलाई का ग्राउंड है या नलाई मार्केट बनी है, वो भी राजा गौहर रहमान का बनाया हुआ है। अच्छा, वो उनकी प्रॉपर्टी में भी था? प्रॉपर्टी में था, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी में था। अच्छा। ये अभी आप देखें तो ये मस्जिद का जो अंदर एरिया है जी, ये राजा गौहर रहमान का पर्सनल मस्जिद था। अच्छा। जिसमें वो नमाज पढ़ते थे। अच्छा, इसके गेट्स भी बड़े मुनफरिद हैं। तो ये अपनी असली शक्ल में है? ये अपने ओरिजिनल शक्ल में है। अच्छा। ये किसी ने पर्दा डाला हुआ है, और ये अभी हमने दोबारा लंगर बनाया ताकि दोबारा वही पुराना वाला निज़ाम बहाल हो सके। ये देखें ना, ये पूरा ओरिजिनल है। बिल्कुल। नाज़रीन, हम आपको अभी अंदर लेके चलते हैं। ये गेट भी आप देख सकते हैं अपने ओरिजिनल हालत में है, और आगे कर्नल साहब हमें बताएंगे अभी आगे इस मस्जिद के हवाले से। जी तो कर्नल साहब, ये मस्जिद तो हम लोग आते थे, घर से हमारे फैमिलीज आती थी, हम हर जुमे को आके इसकी सफाई करते थे। इसकी तो बहुत ही बुरी हालत कर दी गई थी।
पर्पसली बुरी कर दी गई थी ताकि नाम और निशान मिट जाए जानबूझ के। अभी ये आपने देखा है कि ये जो लकड़ी है ना जी, ये हमने इधर से उठा के ले जा, ये पूरा था। अच्छा, तो कुछ लोगों ने इधर से ले जाकर अपने घरों में रखा, किसी ने उसको जला दिया, लेकिन ये हमने रिट्रीव किया और करके इसको दोबारा पॉलिश करके हमने इसको लगा दिया है। और सर ये बड़ी कीमती मुझे दिख रही है, ये बहुत कीमती लकड़ी है, बहुत कीमती। और ये 1840s में बनी है। 1840s में? हाँ, 1840s में बनी। ये तो खैर अभी नया बनाया है, यानी 200 साल इसको होने वाले हैं। ये 200 साल उसको होने, बल्कि हो चुके होंगे, क्योंकि राजा गोरहमान तो मुसलमान आदमी था, वॉरियर था और गाजी था, तो उसने बगैर मस्जिद के तो वो बैठता भी नहीं था, तो पहले ही उन्होंने मस्जिद तैयार की हुई थी। ज़बरदस्त। ये उनकी मस्जिद है, अल्लाह ताला उनको इसका जज़ा खैर उनको दे। आमीन आमीन। तो ये गोरहमान मस्जिद है। सर अभी हम आगे फोर्ट की तरफ भी चलते हैं। आइए जी, फोर्ट के उसका तरफ भी- निकलते हैं। फोर्ट का एक टावर बचा है, अच्छा, उसको हम आपको दिखाएंगे। जो कि 11 टावर्स थे उसमें से। हाँ, 11 टावर्स में से एक ही बच गया। अच्छा, अब हम आगे किले की तरफ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी नज़र ना एक दरख्त पे पड़ी, चिनार के दरख्त पे। ये बड़ा मशहूर होता है और ये इसके साइज़ के मुताबिक कहा जाता है कि कहीं सेंचुरीज़ के बाद इसका साइज़ इतना बढ़ता है। बाकी आपको कर्नल साहब ख़ुद ही बताएंगे क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कर्नल साहब इस दरख्त के हवाले से बताएं, इसका क्या रिलेशन है इस किले के साथ और कितना इसकी ये वैल्यू कम है? अज़ कम बहुत पहले 200-300 साल होगा। ये जो चिनार का दरख्त ना, ये इसका एक पर्पज़ होता था कि जिस ज़माने में ये लगाते थे तो कोई मुसाफिर आए या कोई ऐसा आदमी जो इलाके में आना चाहता है तो वो चिनार का दरख्त ढूंढता था कि कहाँ है, और जहाँ चिनार का दरख्त नज़र आए तो इसका मतलब ये होता था कि वहाँ पर उसको खाना भी मिलेगा और रात गुजारने के लिए उसको बिस्तर भी मिलेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक दरख्त है जो पूरे, और ये उस टाइम से है। उस टाइम से। इस वक्त हम जो है किले के टावर के पास आ चुके हैं और कर्नल साहब इसके बारे में हमें बताएंगे। वो 11 टावर्स थे, उनमें से एक ये बच गया है। कर्नल साहब इसके बारे में बताएं। ये तो अपने ओरिजिनल हालत में ही नज़र आ रहा है, लेकिन कमज़ोर सा लग रहा है। बिल्कुल, बल्कि मैं उस ऊपर ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है जी, इधर भी टावर था, एक इधर था, फिर इस लाइन में टावर थे। ठीक है। और आप इसको देखें तो इसका जो तर्ज तामीर है ना, नीचे वाला सारा लकड़ी का है। ये नीचे वाला जो है ना, ये दरवाजे से नीचे ये जंदान है। अच्छा, ये जंदान है। हाँ, जिसको हमारे ज़बान में छुई ख़तान कहते हैं और उर्दू में आप कहते हैं जी डार्क रूम कहते हैं, क्योंकि जिस किसी को उधर अंदर फेंक दिया तो उसको खाना भी उधर ही मिलता था, सबको सब कुछ उधर ही होता था। तो ये जंदान होता था, उसके ऊपर वो रहते थे, जो गार्ड होते हैं वो रहते थे। अच्छा, ये टावर जो 11 थे, इनका बेसिकली मकसद यानी गार्ड्स का था? गार्ड का था और अराउंड ये, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा किला है, 400 कनाल। हाँ, 400 कनाल में ये था। और इसका जो सिर्फ जो एरिया जिसमें इसके टावर थे वो तकरीबन 30 से 40 कनाल था। तो वो टावर इन्होंने तो खैर गिरा दिए हैं। यहाँ पे उनके रहने के बाईपास कहते हैं, जो सेंट्रल एशियन तर्ज तामीर के जो घर होते हैं ना जी, उनके ऊपर 5 ये जो स्क्वायर किस्म के वो होते हैं, पामेरियन हाउस। हाँ, पामेरियन हाउस। अच्छा कर्नल साहब, अगर देखा जाए इस फोर्ट को, तो ये अपनी काफ़ी कमज़ोर हालत में है, तो इसको रेनोवेशन का या फिर इसको आगे बढ़ाने का कोई प्लान है कि नहीं, बस इसी को इसी तरह ही रहेंगे आप लोग? मेरे बड़े इधर आते हैं दोस्त, अच्छा, कराची से, क्योंकि एक यूनिक लाहौर चीज़ है से, दुनिया भर के लिए। वो हर दफ़ा मुझे ये कहते हैं कि जी हम इसको रीबिल्ड करेंगे या रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। जी तो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मेरे पास तो इतना सरमाया नहीं है जी, कि इसको मैं बना सकूं, और अच्छा खासा इस पे मेरे ख्याल से और इन्वेस्टमेंट होती बहुत है। ज़्यादा सरमाया लगना है। मैंने काफ़ी इनके आर्कियोलॉजी वाले जो वो उनको कहा कि आप मेरे साथ हेल्प करें, लेकिन बनाऊंगा मैं, अच्छा ये नहीं है कि आप बनाएंगे, नहीं। अच्छा, कोशिश की गई है यानी हाँ, इस पे मैंने पूरी ट्राई की, लेकिन अभी मिल रहे हैं। हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है। अप्रोच किया है कि हम आपके साथ, फिर बाद लोगों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताने की कोशिश की, मैं उन पर नहीं आया। जी मैं कहता हूँ कि ये मैं ख़ुद बनाऊँगा। जी, कुछ लोग हैं उन्होंने एग्री कर लिया कि आप बनाएं, तो हो सकता है। और मेरे ख्याल से इसके जो
بلو پرنٹس ہیں اوریجنل، وہ بھی آپ اوریجنل کے- ہیں، اوریجنل تصویریں ہمارے پاس ہیں. یہ پولو گراؤنڈ ہوتا تھا جو پہلے زمانے میں. اس کے اکراس ریور ہے، ریور سے پرے راجہ گورمان کا مزار ہے. اسی کے لائن میں آگے مڈوری قلعہ ہے جس کو 1863 میں ڈوگروں نے ختم کیا تھا. جب 1862 میں راجہ گورمان کی فوتگی ہو گئی. 1863 میں کچھ غداروں کی وجہ سے جن کو انگریزوں نے بعد میں جاگیریں دی ہیں، انہوں نے ان کو ڈوگروں کو لایا اور لا کے یہاں پر لوگوں کو کافی شہید بھی کیا گیا اور لے کے بھی گئے. تو جب وہ واپس گئے تو پھر ادھر یاسین کے لوگوں نے ان کو جو لے کر آئے تھے ان کو مارا، وہ بھاگ گئے. پھر انہوں نے جا کے ان ڈوگروں سے مرات میں جاگیر مانگا. لیکن سر ایک چیز آپ نے بتائی کہ ایک یہ فورٹ ہے اور ایک مڈوری ہے. مڈوری. تو یاسین کے اندر دو فورٹس، میرے خیال سے فورٹس کا تو یہ سچویشن ہوا کرتا تھا کسی بھی علاقے میں ایک ہوا کرتا تھا، مگر یہ یونیک تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ دو، وہ یعنی فورٹ اور جو بھی ہے، جگہوں میں دو ہیں. دیکھیں مستوج فورٹ مستوج میں ہے کیونکہ وہ پورے واخان کو لک آفٹر کرتا ہے. آگے دوسرا وہ جو ترشمیر والا ایریا کو لک آفٹر کرتا ہے. یہ جو تھا نا، یہ بیسیکلی جو میتر ہوتا تھا وہ یہاں پر بیٹھتا تھا. وہ آؤٹ پوسٹ ہے. اچھا. لیکن ادھر بھی ان کے کمانڈر ہوتے تھے اور وہاں پر بھی 200-400 فیملیز کو وہ کمانڈیٹ کر سکتا تھا. کیا بات. اور نیچے سے پانی لانے کا سسٹم انڈر سیج رہ چکا ہے کافی. وہ اس دور میں جب یہ ڈوگرے آئے تھے ان کے ذریعے انہوں نے دروازے کھلوا دیے اور سب کو بچوں کو شہید کیا گیا، کچھ خواتین کو شہید کیا گیا اور مرد کسی کو نہیں چھوڑا. تو یہ ہے اس جگہ کی ہسٹری. لیکن یہ ہسٹری اس طرح ہے کہ یہ واریئرز شروع سے رہے ہیں. 1000 ایئرس ہوں گے، اس سے بھی پہلے کے جو لوگ ہیں وہ سارے جو نا واریئر تھے. یہ یاسین کا ایریا جو تھا یہ مارشل ریس آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی کو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. دیٹس گریٹ. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.